तो एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि कैची नींद से उठता है, जिसके बाद हम रिका-चैन को देखते हैं जो कैलेंडर को देख रही होती है। और तभी वहाँ पर सातो आती है और वो रिका-चैन से कहती है कि क्या हुआ। तो रिका-चैन कहती है कुछ भी नहीं और वहाँ से चली जाती है। और जिसके बाद सातो को कहती है चाहे तुम कितने भी दिन गिन लो, पर जब तक तुम हिना मिज़ाओ को दिल से पसंद नहीं करती तब तक तुम जून 1983 से नहीं निकल पाओगी। तो जिसके बाद सीन बदलता है रीन के घर पर, जो अपने डैड से कहती है मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ। और उसके डैड की तबीयत ख़राब होती है तो उसके डैड से कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ दवाई लाऊँ। तो उसके डैड कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कल रात को बस मैंने ओकोनोमिया में कुछ ज़्यादा पी लिया था। तो रीन कहती है क्या आप फिर से उस रेना सान के साथ थे। तो उसके डैड कहते हैं हाँ, वो बहुत ही अच्छी है, तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। पर रीन उसके डैड की बात काटते हुए कहती है मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। तो जिसके बाद रीन कैची से मिलती है और जिसके बाद वो दोनों ही मियोन से मिलते हैं और तीनों ही स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर रिका-चैन और सातो कैची के लिए ट्रैप सेट कर रहे होते हैं। और तभी उन्हें उनकी आने की आवाज़ सुनाई देती है और कैची इजीली उनके ट्रैप में फंस जाता है। तो जिसके बाद सीन बदलता है संडे जून 12 को शाम के वक्त। कैची और रीन पिकनिक ख़त्म करके घर जा रहे होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि वो कहाँ पर गए थे, अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी रीन कैची से कहती है हम घर जाते वक्त एक जगह पर जा सकते हैं। तो कैची कहता है हाँ ठीक है, पर कहाँ पर। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही गार्बेज एरिया में आते हैं और वहाँ पर आकर रीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो जगह उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। और कहती है शायद मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा मिल जाए। और तभी कैची वहाँ पर आने लगता है तो रीन उससे कहती है ठीक है तुम वहीं पर रुक जाओ। और जिसके बाद कैची वहीं पर रुक जाता है और जिसके बाद रीन उस गार्बेज में कुछ ढूंढने लगती है। और तभी उसे उस गार्बेज में वो केंटाको डॉल मिल जाती है और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर वो बहुत ही नीचे फंसी होती है। और तभी वो कैची को बुलाने के लिए जाती है और वो देखती है कि कैची के साथ वहाँ पर टोमेटाके होता है और रीन वहाँ से पलट जाती है। तो जिसके बाद सीन बदलता है, वो दोनों ही घर जा रहे होते हैं। तो रीन कहती है वो केंटाको डॉल बहुत ही अच्छी है, मुझे कैसे भी करके उसे घर लेकर ही जाना है। तो जिसके बाद कैची कहता है अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं उसका हाथ तोड़कर अपने साथ घर ज़रूर लाता। तो रीन कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें उसके हाथ को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जिसके बाद कैची कहता है हाँ तुमने सही कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जिसके बाद कैची रीन से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा उस डॉल को वहाँ से निकालने के लिए। और ये सुन के रीन फिर से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो जिसके बाद हम देखते हैं रीन के घर पर उसके डैड कहीं जा रहे होते हैं। तो रीन उसके डैड से कहते हैं क्या आप कहीं बाहर जा रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं मुझे उसका कॉल आया था और उसने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है और मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। और जिसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। पर इस बात से रीन बहुत ही गुस्सा होती है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि रीन उसके डैड का कमरा साफ़ कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसे एक कागज़ मिलता है जो एक जेंटलमैन क्लब का होता है। उस पर रीना सान का नाम लिखा होता है जिससे उसके डैड मिलने गए। तो जिसके बाद सीन बदलता है मंडे जून 13 को स्कूल में। रिका-चैन सातो को पीछे रिका-चैन भाग रही होती है। वो सभी एक स्कैवेंजर हंट नाम का गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम में मियोन ने एक मार्कर छुपा होता है और जो उसे सबसे पहले ढूंढेगा वही इस गेम का विनर होगा। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरेज रूम में रीन आती है और वहीं पर कैची भी आता है और दूसरी तरफ रिका-चैन और सातो को भी उसी स्टोरेज रूम में आ जाते हैं। तो सातो को कहती है जो उसे ढूंढेगा वही जीतेगा और दोनों अंदर की तरफ भागने लगते हैं। और रिका-चैन को वो मारकर दिख जाता है और जैसे उसे लेने जाती है तभी सातो को उस पर अपना ट्रैप गिरा देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास में मियोन आती है और वो कहती है लगता है कोई जीत गया। तो जिसके बाद सीन बदलता है, सभी एक जगह पर बैठे होते हैं क्लास में और हमें पता चलता है कि जीतने वाली सातो होती है और हारने वाली रिका-चैन। तो सातो को कहती है तुम कभी भी मेरे ट्रैप से नहीं बच पाओगी। तो रिका-चैन कहती है इट्स ओके, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और रिका-चैन सातो को एक गिफ्ट देती है उसके जीतने के लिए। और तभी उस बॉक्स में से एक ज़ोरदार मुक्का सातो को के मुंह पर बजता है और रिका-चैन कहती है ये रहा तुम्हारे ट्रैप के लिए। तो ये देखकर सभी बहुत ही हंस रहे होते हैं और रीन चुपचाप होती है और वो कहती है मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं नर्स के ऑफिस में आराम करने जा रही हूँ और मैं बाद में वहीं से घर चली जाऊँगी। और जिसके बाद रीन वहाँ से चली जाती है और सातो को कहती है मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। रीन नर्स के ऑफिस में आराम कर रही होती है और तभी वहाँ पर सातो आती है और वो कहती है इसमें सिर्फ रिका की गलती है। तो जिसके बाद सातो को एक इंजेक्शन को तैयार करती है जो हिनामिज़ावा सिंड्रोम्स का होता है। तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है। तो जिसके बाद सातो वो इंजेक्शन रीन को लगा देती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना।
तो जिसके बाद रीन की नींद खुलती है और वो अपने आसपास देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जिसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। तो जिसके बाद रीन घर आ जाती है और उसे उसके डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, एक अर्जेंट काम की वजह से मुझे ओकोनोमिया जाना पड़ा। जिसके बाद रीन उसके डैड के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। वो पूरे रूम को ख़राब कर देती है और उसे फाइनली वो बुक मिल जाती है जो उनकी सेविंग्स की होती है। तो उसमें जो पैसे होते हैं वो उसके मॉम और डैड के बीच जो डिवोर्स होता है उसका वो सेटलमेंट मनी होता है। हमने तय किया था कि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती तब तक हम इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जिसके बाद हम रीन के पास्ट में आते हैं जब वो छोटी होती है। तो वो और उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें वो आदमी याद है जो हमारे साथ डिनर पर आता था? तो रीन कहती है, हाँ अंकल अक्की। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें वो कैसे लगते? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते। तो उसकी मॉम कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते हैं। तो रीन कहती है, वो कभी कभी अच्छे लगते हैं पर कभी कभी नहीं। तो जिसके बाद उसकी मॉम कहती है, तुम्हें तुम्हारे डैड ज़्यादा पसंद है या तुम्हारी मॉम? तो रीन कहती है, आप, क्योंकि आपने मुझे इतना सब कुछ खिलाया इसलिए। तो जिसके बाद उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हारे पापा से डिवोर्स लेने वाली हूँ और अकीतो से शादी करने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद रीन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हो? डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने तो सब कुछ किया जिससे आप अपने काम पर फोकस कर पाओ। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है, सॉरी पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जिसके बाद हम देखते कि उसके डैड उस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और उस पर लिखा होता है कि तुम अपनी वाइफ से कभी भी नहीं मिलोगे और ना ही उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो कुछ वक्त बाद उसके डैड उससे कहते हैं, क्या तुम्हें वो आदमी पता है जिसके लिए तुम्हारी मॉम ने मुझे छोड़ा है? तो रीन कहती है, पता है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे कैंडी देते हैं। और तभी उसके डैड रीन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और तभी रीन रोने लगती है। तो उसके डैड उसे गले लगाते और कहते हैं, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जिसके बाद रीन कहती है, तब से मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर किसी के साथ अच्छी रहूँगी। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। अकी तो अंकल बहुत ही बुरे हैं। अगर मैंने पहले उन्हें मार दिया होता तो हमारी फैमिली कभी अलग ही नहीं होती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत नहीं की और अब ये फिर से हो रहा है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव टू वर्क हार्ड। तो जिसके बाद रीन एक फ्लावर रोड नाम की जगह पर आती है और वहाँ पर आने के बाद वो एक ब्लू मरमेड क्लब में जाती है। तो रीन को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि अभी वो छोटी होती है। और तभी रीन देखती है कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ रहे होते हैं। तो वो वहाँ से छुपने के लिए पास ही में एक कैफ़े होता है, वहाँ पर चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद वो एक ब्लैक टी ऑर्डर करते हैं। और तभी वहाँ पर दो लेडीज़ आती है। उनमें से जो ये वाली लेडी होती है, इसका नाम होता है रेना सन। ये वही, तो रीन उसे पहचान लेती है कि यही रेना है जिससे मिलने के लिए उसके डैड आए थे। तो वो रेना अपनी दोस्त के साथ आई होती है। तो उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम सच में अपने फेवरेट कस्टमर को ऐसे ही छोड़ने वाली हो? तो रेना कहती है, उसने बहुत ही ज़्यादा पी रखी है, मैं तो उसको नहीं उठाने वाली और मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रिंक्स का ऑर्डर कर दिया। अब वो भरता रहे उसका बिल और फिर चला जाए ही नमी जावा। तो उसकी दोस्त कहती है, क्या तुम सच में उसे उस ड्रिंक्स का बिल भरने दोगी जिसे तुमने पिया भी नहीं है? तो रेना कहती है, उसका डिवोर्स हुआ है और अभी उसे बहुत से पैसे मिले, तो मैं कितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदूँ वो मेरे सारे पैसे भरने को तैयार है। और जिसके बाद रीन वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद रेना अपने दोस्त से कहती है, मैं जल्दी उससे सब कुछ तोड़ने वाली हूँ क्योंकि उसे एक लड़की भी है और मैं भी एक सिंगल पेरेंट्स के साथ ही बड़ी हूँ, तो मुझे उससे बहुत ही सिंपैथी हो रही है। तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द उससे सब कुछ तोड़ने वाली हूँ। और दूसरी तरफ हम रेना को देखते हैं जो कहती है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 1।